हमारे इस चौहान सर फैन क्लब में आपका स्वागत है। टोटल भर्तियां और टोटल सिलेबस, और सिलेबस में किया है चेंज किसके? बाकी सब ठीक है, पटवारी के। पंचायती राज हटा ही दिया। लो भैया, पंचायती राज गया कम से 3555 पदों पर आपका टोटल है। यहां पर चर्चा कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि अभी इसमें पंचायती राज तो चलो ठीक था, इसमें जो सामान्य प्रबंधन जोड़ा है, अभी सामान्य प्रबंधन एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाएगा जो फिक्स नहीं रहेगा। फिक्स मतलब जो पुराने पेपर हुए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के, उसी के आधार पर चीजें तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए, आपका पेपर है 3 से 15 मार्च से आपका पेपर होगा। थोड़ा सा समझेंगे आप लोग कुछ खास चीजें। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। आधार पंजीयन देखो, ये फिर से कह रहा है, मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा मूल फोटो पहचान पत्र लाना जरूरी है। एक बात और ध्यान ना, UIDAI के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा। ये सब चीजें अभी से कर लेना आप लोग, ठीक है। और आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, सब जानकारी लाना अनिवार्य है। दिमाग रखेंगे आप लोग, थोड़ी सी अभी से कुछ चीजें कर ले, क्योंकि बाद में पता चले, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे सर CPCT का क्या होगा? CPCT अनिवार्य नहीं है। फिर से सुनो, CPCT अनिवार्य नहीं है। CPCT अभी के लिए अनिवार्य नहीं है। सिलेक्शन लेने के बाद 3 साल का जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, उस दौरान आप CPCT कर सकते हैं। फिर से सुन लो, और मैं पूरे जिलेवार बताऊंगा किस जिले में कितने पद खाली है, कौन से जिले को भरना चाहिए, कौन जिले को नहीं भरना चाहिए। ये तमाम जानकारी होगी, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो जिले वाला रोस्टर भी प्रभावी हो जाता है, ध्यान रखना कई बार। तो ये मत सोचना कि गुरुदेव किसी किसी जिले में ज्यादा भर्ती OBC की, SC की, तो घबराना नहीं, वहां पर रोस्टर जिला वाला रोस्टर चलेगा। तो सबसे पहले तो है क्या क्या? समूह 2 उप समूह 4 सहायक संपरीक्षक की, सहायक जनसंपर्क अधिकारी की, सहायक नगर निवेशक की, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं समक्ष पदों की भर्ती के लिए बात की जा रही है। और उसके बाद दूसरे में है पटवारी कार्यपालिक पदों पर जो है विवरण आरक्षण तालिका दी गई है। सबसे पहले चर्चा करते हैं एक एक करके परीक्षा पाठ्यक्रम के, सब कुछ बनाना शुरू करते हैं कि सामान्य विज्ञान आएगा क्या क्या एग्जाम में। वो देखो आप लोग, सामान्य विज्ञान है, मतलब वही जो आपको मैं सुबह कल बता रहा था सिलेबस आपका विज्ञान वाला, उसको तो करना ही पड़ेगा आपको। सामान्य हिंदी चौहान सर, सामान्य विज्ञान चौहान सर वाला, सामान्य अंग्रेजी चौहान सर, सामान्य गणित आप किसी से कर सकते हैं, रामनिवास सर से कर सकते हैं, गोविंद सर से कर सकते हैं। लेकिन बाकी आप फिर से देखो, यहां पर सामान्य ज्ञान यहां पर डाला GK, और एवं अभिरुचि, अभिरुचि का मतलब लॉजिकल रीजनिंग वगैरह होती है। सामान्य कंप्यूटर चौहान सर, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन। तो यहां पर जो आपके लिए 3-4 जो सब्जेक्ट, जो एक अलग सब्जेक्ट निकल के आया है, वो है आपके लिए जो पटवारी की तैयारी करने वाले छात्र है, वो है सामान्य प्रबंधन, ठीक है। जज्बात बदल दिए, ध्यान रखना, पटवारी वालों की तो जज्बात बदल दिए हैं, तो टेंशन ना लो, तुम लोग परेशान नहीं हो कि ये अचानक पटवारी पंचायत हटा दिए। तो ये सामान्य प्रबंधन मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना है, क्या करना है, इसकी क्लास। सामान्य ज्ञान और सामान्य अभिरुचि, ये तो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला सिस्टम है। सामान्य कंप्यूटर है, सामान्य तार्किक योग्यता की बात करते हैं, ये भी दिखा दे। तो ये जनरल इंटेलिजेंस है, और यह लॉजिकल रीजनिंग की बात की जा रही है। इसका मतलब वही जो कांस्टेबल वाला रट्टा रटाया मैटर यहां पर रखा जाएगा, ठीक है। तो कुल होगा आपका 200 नंबर का पेपर होगा, और 200 नंबर का जो पेपर होगा, इसमें थोड़ी सी चीज जो बच्चों के अंदर सब आप समझ में आया, पटवारी वाले बच्चों को आज अंग्रेजी पढ़ना कितना जरूरी था, ये बड़े हालात है। कब भर सकते हैं फॉर्म, कब नहीं भर सकते हैं? आयु सीमा 18 से 40 है, बाकी भी 3 साल का आपको एक्सटेंडेशन मिलेगा, तो आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मध्य प्रदेश का निवासी, मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु है जो गणना की जाएगी 1 जनवरी 2023 निर्धारित की जाएगी। पटवारी की जो टोटल भर्तियों की चर्चा करें तो पटवारी को 2736 पोस्ट है टोटल। कितने पोस्ट है, क्या बोले मैंने आपको? टोटल पोस्ट कितने हैं? 2736 पद इसमें दिए गए यहाँ पर। तो इस पर थोड़ा दिमाग रखेंगे कि पटवारियों की जो टोटल पोस्ट है कितनी दी गई है, ठीक है, ये दिमाग रखेंगे आपका। अच्छा, एक और चीज है जो आपको जाननी है कि कुल भर्तियां कितनी है, तो कुल भर्तियां आपकी 3555 कुल भर्तियां हैं, ठीक है। नाउ अब देखो, यहां पर पटवारी चयन भर्ती है, ये सुनना अच्छे से, आप सुनो, इस पे थोड़ा सुनना अच्छे से, देखना अच्छे से, क्या क्या इसमें योग्यताएं हैं, कौन कौन सी योग्यताएं रखी गई, कौन सी नहीं, ठीक है। चलिए चर्चा करें। पटवारी चयन के लिए योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, और दूसरी चीज CPCT नहीं होना चाहिए। मतलब CPCT नहीं होना चाहिए मतलब, अरे मैं तो बोला था कि तुम पटवारी बना दो, उसके बाद बच्चे रॉकेट साइंस में डिप्लोमा ले लेंगे कहीं से भी, ठीक है। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, ये पिछले 1 साल से ही चिल्ला रहा था, कुछ लोगों ने हवा फैला दी थी कि CPCT स्कोर चाहिए, नहीं चाहिए। अगर है हिंदी टाइपिंग एंड कंप्यूटर सहित जो उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तथापि CT नहीं हो पर चयन अभ्यर्थी को CPCT नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष की अवधि के अंदर, इतना तो कर ही लोगे यार, इतना तो कर ही लोगे। मतलब ये हुआ कि आपको CPCT अभी नहीं चाहिए, इसमें CPCT नहीं चाहिए, मतलब एक ही चीज अभी है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक उपाधि। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि गुरुदेव क्या 3rd ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं? नीचे देखना। अब क्या है, वेतनमान मध्य प्रदेश के अनुसार दिया होगा, मतलब आप लोग पहले साल 70%, दूसरे साल 80, 30, 90% ऐसे पाएंगे आप लोग, ये दिमाग रखेंगे आप लोग। यहां पर एक चीज उन्होंने क्लियर क्या नहीं की है, क्या नहीं क्लियर की अभी तक, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, क्या करेंगे आप लोग? सर भोज यूनिवर्सिटी से हूं, फॉर्म भर, बिल्कुल भर सकते हो भाई, ठीक है। चलिए आते हैं इसमें, तो ये क्लियर हो गया, पहले दिमाग रखेंगे आप लोग। चलिए दूसरा हमारा है
याद रखना पटवारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग पद है, अतः जिला स्तर पर लागू पदों का आरक्षण और सेक्टर पालन किया जाएगा और शासन द्वारा जिलेवार स्वीकृति 100 बिंदु रोस्टर का पूर्णतः पालन करते हुए जिले के कुल वर्ग का रिक्त पदों में आरक्षण की स्थिति की जाएगी। अपने अपने जिले का हिसाब रखना। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर कितने जिले में डाल सकते हैं फॉर्म? सभी जिले में फॉर्म डाल सकते हैं, जिलों की वो रखिएगा, वरीयता रखिएगा, ठीक है। आइए, भारत का नागरिक हो और मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अब यहां पर चर्चा करेंगे। देखो कह रहा है भारत का नागरिक हो तथा मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। अच्छी बात यह है कि बाहरी राज्य के लोग इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते। ये एक मेरे को अच्छी बात लगी इस बार इसमें, ठीक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के बाहर का है वो पटवारी में फॉर्म नहीं डाल सकता है इस बार, या इन सब जिलेवार भर्ती वही चीज होती है कि मतलब जो मध्य प्रदेश के बाहर का जो व्यक्ति है वो फॉर्म नहीं डाल सकता, सिर्फ एमपी का छात्र जो है इसमें फॉर्म डाल सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया? पहली गणना 1 जनवरी 2023 के अनुसार की जाएगी। ओके, 18 से 40 साल तक। अब यहां से सुनना, फॉर्म को भरोगे कैसे वो चीज दिमाग रखो। सबसे पहले अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र भरते समय अपनी पसंद के जिलों को वरीयता क्रम अंकित करेंगे। आप चाहो तो अपने जिलों को टॉप पे रखिए, फिर बाकी जिलों को करिए। अच्छा, पटवारी पद एक जिला स्तरीय संवर्ग का पद है, अतः अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में जिला अंकित करना होगा। जिस जिले में अभ्यर्थी पद स्थापना चाहते हैं वहां, यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय अपनी पद स्थापना है तो जिलों में प्राथमिकता अंकित करते समय एक या अधिक जिलों का चयन नहीं करते तो यह माना जाएगा कि इस अभ्यर्थी इन जिलों में पद स्थापना नहीं चाहता है। भले ही अभ्यर्थी की मेरिट सूची में चयन क्रम में पद स्थापना की पात्रता रखता हो, उसकी उस जिले में नहीं की जाएगी। मतलब यह हुआ कि आपने भोपाल क्लिक कर दिया, सुनो अच्छे से लल्लू लाल मेरे बच्चों प्यारे प्यारे, ये है हमारा भोपाल। भोपाल का आपने क्लिक कर दिया, भोपाल की कटाव गई 21 और आपने बाकी कोई क्लिक नहीं किया। अब वहीं पर बगल में रायसेन की कटाव गई है 70-75। अब आप ये नहीं कह सकते, मान लीजिए अभी तो 200 नंबर पेपर एग्जांपल के तौर पे बताया मैंने, मान लो 200 नंबर पेपर है 200, तो भोपाल का मान लीजिए कटाव जाता है हमारा 100, मान लीजिए 160 जाता है भोपाल का कटाव और रायसेन का कटाव जाता है 140 कटाव जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते सर भोपाल में मैंने दिया था, रायसेन मुझे क्यों नहीं दिया गया। आपको सारे जिले भरने पड़ेंगे, हर जिले की कटाव अलग अलग जारी होगी। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही छात्र का नाम कई जिलों में भी आ गया था पिछली बार की भर्ती में, ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। आवेदन के समय जिलों की दी गई वरीयता के आवेदन जमा करने के पश्चात कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। अभी जो करना कर लेना। अब सुनो, प्रतियोगी परीक्षा के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट सूची अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन में दिए गए जिलों की वरीयता के क्रम में और मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को जिलों का आवंटन मंडल द्वारा किया जाएगा। यह मेरिट सूची प्रथम काउंसलिंग की चयन सूची मंडल को भेजी गई सूची के अनुसार जिलेवार वर्गवार होगी। मेरिट सूची का परीक्षण कर आयुक्त भू अभिलेख द्वारा उक्त सूची संबंधित जिले को प्रसिद्ध की जाएगी। मंडल द्वारा जारी मेरिट सूची ही प्रथम काउंसलिंग की चयन सूची होगी, अलग से कोई चयन सूची नहीं होगी। जिले में चयनित अभ्यर्थी पद स्थापना मंडल द्वारा जो मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा काउंसलिंग कहला जाएगी। वही जो काउंसलिंग एमपी ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी, काउंसलिंग के माध्यम से होने वाला जो शुल्क है वो लगेगा। चयन सूची, उसके बाद जो रिक्त हुई सीटें हैं, प्रथम काउंसलिंग के बाद जो रिक्त बटेंगे द्वितीय कौन सूची होगी और इसके लिए मंडल द्वारा मेरिट सूची का अतिरिक्त सूची। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिमाग रखना, इसको बच्चे लोग फॉर्म नहीं पढ़ते नहीं है, बाद में यहाँ घूमते रहते हैं, रोते रहते हैं, ठीक है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर कितनी आई बेटा? 2736 सीधी भर्ती, मतलब से 2736 का मतलब सीधे का मतलब सीधा। टोटल अगर चर्चा करें बेटा तो ओपन जो भर्ती है जिसमें आप चर्चा करें 487 भर्ती किसके लिए है? सिर्फ इसमें कोई भी मतलब जो बॉय है, और इधर अगर चर्चा करें तो बॉय गर्ल अगर चर्चा करें संदर्भ 9 सही ऐसे करके चीजें भर्ती इधर आपको दिख रहे हैं कि यूआर ईडब्ल्यूएस और SC ST सभी की तमाम सीटें इसमें दी गई हैं, ठीक। अब चर्चा करेंगे इसमें। तो ये सीटों को बांटा कैसे गया है वो भी देखेंगे आप लोग। ये सबसे पहले ग्वालियर में कुल है कितने पद? 17 पद, ये ग्वालियर के अंदर आ रहा है। श्योपुर में कितने बेटा? 17 पद। कितने पद है? 17। दूसरा ये मुरैना में कुल कितने पद? 7 पद। ये बात की जा रही किसकी? शिवपुरी। कितने पद है? 29 पद। यहां पद संख्या 7, यहां पर कितने? श्योपुरी में 17, मुरैना में 7, शिवपुरी में 29, ये गुना में 33, अशोकनगर में 26, दतिया में 3। समझ लो किसके किसके होंगे? पटवारी पटवारी 23, कहां? उज्जैन की है। यह है देवास 18 पद, रतलाम 49 पद, ताजापुर 32 पद, ये आया आगर मालवा, जय हो ये है 76 पद। कितने पद हैं? 76 पद। ये है मंदसौर, जय हो भोलेनाथ महाराज, जय हो 75 पद। ये है नीमच, कितने पद? 58 पद। ये हमारे इंदौर कुल 12 पद। अभागा होगा जो यहां फॉर्म भरेगा और बहुत सौभाग्यशाली होगा जिसका नाम आएगा धार 104 पद, ठीक है। कितने पद? 104। पहला ऐसा है जो 104 मतलब सैकड़े को क्या किया है? पार किया है। 104 पद। आइए उसके बाद चर्चा करते हैं इसमें। झाबुआ कुल 13 पद, अलीराजपुर 21 पद, खरगोन 100 पद। लिखते जाओ ना, झाबुआ को धार के बाद लिखो, धार के बाद अगला क्या डालना है? खरगोन 100 पद, ठीक है। फिर डालो बड़वानी, कितने पद? 100 पद। नाम लिखते जाओ इनका।
याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते जाना, उसको थोड़ा सा अच्छे समझना बात बेटा, बाद में पता चले रोना पड़े उससे बेहतर है आज पहले जान लो, ठीक है। तो ये हमारा सीधी बट्टी पटवारी का बढ़वानी है, कुल 100 पद बेटे। अब है हमारा खंडवा 76 पद, कितने पद हैं 76 पद। बुरहानपुर 37 पद, और यही क्रम डालना, बाद में परेशान मत होना, क्रम जो बोल रहा हूं कि जीत पढ़े जे। भोपाल में कुल कितने पद 13 पद, सीहोर में कुल कितने 24 पद। बात करते हैं पटवारी रायसेन में कुल कितने पद 21 पद। यह है राजगढ़ 47 पद, विदिशा 44 पद। बात करते हैं बैतूल 60 पद। बात करते हैं होशंगाबाद 25 पद। बात करते हैं हरदा कुल कितने 42 पद। बात करते हैं सागर कुल कितने पद 63 पद। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को देखते जाना, ठीक है, ओके फाइन। ये बेटा सागर 63 पद, बेटे पटवारी दमोह 27 पद। ये बेटा पन्ना, कोई बच्चा पूछा ना पन्ना गुरुदेव कितना, पन्ना जो है 51 पद। छतरपुर 57 पद। टीकमगढ़ 53 पद। निवाड़ी जो नया जिला बना है 20 पद। जबलपुर 25 पद। कटनी 34 पद। नरसिंहपुर 21 पद। और बाप रे छिंदवाड़ा 148 पद। ये हो ना जय हो कमलनाथ वाली बात, कमलनाथ ने अपने जिले में करवा दिया भैया भाई लाभ 148 पद, ठीक है। छिंदवाड़ा 148 पद, ठीक है। फिर हमारा सिवनी 127 पद। मंडला 52 पद। डिंडोरी 88 पद। जय हो मालिक बालाघाट 208 पद। बालाघाट वाले देखो भैया, ये है भैया, ये है हमारा 208 पद, ठीक है। बात करते हुए रीवा, जय रीवा के कुल 218 पद, ठीक है, रीवा वालों के लिए। चलिए इसके बाद क्या शहडोल 47 पद, जय हो प्रभु। इसके बाद कुल 60 पटवारी अनूपपुर 67 पद है। उमरिया 51 पद है, जय हो उमरिया वाले, ठीक है। इसके बाद चर्चा करें बेटा किसमें हम, सीधी 56 पद है। सिंगरौली 79 पद है। सतना ये आपका 59 पद है, ठीक है। बात करते हैं इसमें, तो ये हमारा है बेटा टोटल था, याद रख लेंगे। इसका आप सिलेबस की चर्चा करते हैं, सिलेबस में देख लेते हैं क्या क्या आएगा। मैं आपको बता दूं क्या कह रहा है, आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की तिथि की अनिवार्य रूप से पूर्ण होना चाहिए। अर्थात एक बात दिमाग में रखिए, यहाँ पर साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, कोई अगर थर्ड ईयर में विद्यार्थी है वह फॉर्म नहीं भर पाएगा, क्योंकि साफ तौर पर लिख दिया गया है कि जिस दिन फॉर्म भरने की डेट होगी 19 जनवरी 2023, उस प्रकार तब तक आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके, हमारा पटवारी का सिलेबस ये रहेगा, वो रहा ये। देखिए यहाँ पर बेटा, ये पहले आपका पेपर है, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, सुबह भी चलेगा और शाम को भी चलेगा, 2-2 घंटे का आपका पेपर है इसमें, ठीक है। अधिकतम अंक 200 नंबर का कर दिया गया है, ठीक है। तो इस पे जो समय जरूर लिखा गया 3 घंटे का अवधि की गई है, मतलब अधिकतम 200 का 3 घंटे का पेपर रहेगा। कितने घंटे का, 3 घंटे का, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर है, बहुत बढ़िया। एसआई के जैसे है, जैसे सब इंस्पेक्टर का पेपर होता है, बस उसमें थोड़ा सा चीजें अलग है। 3 घंटे का पेपर है आपका, 3 घंटे के पेपर के बाद 200 नंबर इसमें आपके मिलेंगे, जो भी आप इसमें करेंगे। ये रहे आपके सारे के सारे क्या जो आपके सेंटर, और परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा 8 पाठ्यक्रम ये रहा, इसको देख लीजिए। इस बार बहुत सारे लोगों की जो हालत खराब होने वाली है, क्यों होने वाली है, क्योंकि जनरल इंग्लिश की बात है, और अच्छी बात है, चलो अच्छा है, कोई बात नहीं है। ये है पटवारी का आपके सिलेबस, ठीक है, पटवारी का पाठ्यक्रम। पंचायती राज इन्होंने खत्म नहीं किया है, बिल्कुल भी परेशान मत हो, इन्होंने अंदर डाल दिया है जिसका नाम है सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान में पंचायत विभाग संबंधित विषय पूछेगा ही पूछेगा। आप जो लोग कह रहे हैं कि पंचायती राज से क्वेश्चन नहीं आएगा, उन सभी को मैं समझाना चाहता हूं कि 15 मार्च के बाद बताऊंगा कि कितने प्रश्न आ रहे हैं पंचायती राज से। ये यकीन मानिए, पेशा एक बहुत बड़ा कानून था जिसको लागू किया गया अभी मध्य प्रदेश में 89 ब्लॉक में, वहां से प्रश्न आएगा, चाहे तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछेगा, योजनाएं पूछेगा, मध्य प्रदेश की योजनाएं पूछेगा। मिसलीड मत होना, मैं यही कह रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सामान्य ज्ञान में एमपीजी के, बिल्कुल सामान्य ज्ञान में आपका एमपीजी के रहेगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। सर सिलेबस में पढ़ाया क्या क्या है? सर सिर्फ सिलेबस में कुछ बढ़ाया नहीं है, बस सिलेबस में घटाया है। सिलेबस जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा, और इसकी चर्चा अगर करें, देखो मेरी बात समझने का प्रयास करो। देखो कुल नंबर कितने हैं, कुल नंबर कितने बेटे 200। अब समझना बात को, कुल नंबर कितने 200, तो हमें एक एवरेज मानते हैं। सामान्य विज्ञान 1 2 3 आपका 4, एक इधर, तो ये मान के चलते हैं कि 25 चौके 100, ये हो गया। दूसरा सामान्य ज्ञान अभिरुचि 1, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान 2 3 4, तो कुल मिलाकर के अगर हम चर्चा करें इसमें, देखें एक प्रकार से, तो कुल मिलाकर के इसमें लगभग उसने 7-8 सब्जेक्ट कर दिए हैं, और सभी सब्जेक्ट की जो है एक्यूरेसी लगभग रहेगी 25 से 30 क्वेश्चन, कोई इधर उधर हो सकता है, ठीक, ये रहेगा आपका 25 से 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन। समय बहुत है, मतलब 3 घंटे का समय है, ठीक है।
समय रहेगा आपका, मतलब हम मान के चलते एक विषय से 25 से 30 क्वेश्चन के बीच का एक वेरिएशन रहेगा। समय आपके पास 3 घंटे। तो जो मैथ रीडिंग को घबराना नहीं। मैथ इस क्वेश्चन पेपर में, मैथ जो है सामान्य मैथ्स आती है, मैथ रीडिंग, इसमें जो आपका बाजा फटेगा वो बाजा फटेगा थोड़ा बहुत किसमें, क्योंकि अगर 20 से 25 नंबर की आपको अंग्रेजी आ गई ना, क्योंकि आएगी 20 से 25 नंबर की अगर अंग्रेजी आ गई, ये आपका बाजा बजा देगी। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी की बात करता हूं, ये सीधे मेरिट को डाउन कर देगी, सीधे मेरिट को डाउन कर देगी, क्योंकि ज्यादातर छात्र जो पटवारी का छात्र है, पुलिस कांस्टेबल तैयारी करने वाला छात्र है, उसको सबसे ज्यादा डर लगता है अंग्रेजी से। तो एक ये डाउन कर देगी। पहली बार बच्चा पढ़ने जाएगा सामान्य प्रबंधन, तो क्या होगा, 50 नंबर तो आपको यहां पर ताप लिए इन्होंने। ताप कैसे लिए बता रहा हूं आपको मैं, देखो रियलिटी बता रहा हूं, उसको समझ लेना आपको। ये 50 नंबर यहां से ताप लिए। अब बच्चा सामान्य ज्ञान, ये जो पेपर है, ये आजकल करंट अफेयर खूब बड़ा भर के पूछ रहा है। तो कुल मिलाकर के 60 से जो 70 जो क्वेश्चन होंगे ना, वो ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हवाइयां लगे या हवाइयां ना लगे। तो अभी से एक विधिवत तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।